हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ का सिलेबस के बारे में, क्योंकि क्या हो गया है, डेट तो अनाउंस हो चुकी है कि 11 फ़रवरी को क्या होगा, इसका एग्ज़ाम होगा। तो अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं। तो जैसे आपको पता होगा कि आरओ में क्या होंगे, 2 पेपर होंगे। एक पेपर क्या होगा, फर्स्ट पेपर जीएस का होगा, सेकंड पेपर क्या होता है, हिंदी का पेपर होता है। तो फर्स्ट वाले पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं, जीएस वाले में रीजनिंग के भी 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जीएस वाला जो पेपर होता है ये कितने मार्क्स का होता है, ये होता है 140 मार्क्स का। और इसमें क्या होते हैं, 140 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन क्या होता है, 1 मार्क्स का होता है। और प्लस क्या होता है, इसमें 1/3 का माइनस मार्किंग भी होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो जिनमें क्या हो, आपको श्योरिटी हो। तो पेपर 1 में देखिए आप, जैसे कि 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 मार्क्स का होता है और टाइम मिलता है आपको 120 मिनट। पेपर 2 में होते हैं, पेपर 2 हिंदी का होता है, हिंदी में होते हैं 60 क्वेश्चन, आपको मिलते हैं 60 मिनट और ये 60 मार्क्स का होता है। तो कुल आपके पास क्या होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं और 180 मिनट का आपको टाइम मिलता है। यानी कि आपको क्या किया जाएगा, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो फिर फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे। तो पहले देखते हैं जीएस पेपर 1 का सिलेबस। जीएस पेपर 1 में क्या है, जो कोर सब्जेक्ट में देखते हैं, जैसे कि साइंस पूछा ही जाएगा, हिस्ट्री है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था और कल्चर, यानी कि इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन आएंगे। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी भी पूछे जाएंगे। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएगा। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो सामान्य विज्ञान में हम देखते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों से क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए आपको तीनों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और भारतीय इतिहास में किसी क्वेश्चन आएंगे, एंशिएंट से आएंगे, मेडिवल से आएंगे, मॉडर्न से आएंगे, यानी कि तीनों क्या है, आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जब ये देखते हैं हम, आधुनिक काल आता है, इसमें जितने राष्ट्रीय आंदोलन चलाए जाते हैं स्वतंत्रता के लिए, इन सभी को पढ़ना क्या होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे, इसीलिए आर्ट एंड कल्चर भी आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय कृषि यानी एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, जनसंख्या से पूछे जाएंगे, इसलिए सेंसस वगैरह पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वही 2011 वाला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नया वाला क्या हो गया, अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, आया ही नहीं है। तो पर्यावरण भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड जियोग्राफी देख लीजिएगा, रिवर्स वगैरह ग्रासलैंड होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंडियन जियोग्राफी में भी रिवर्स हो गया, उनकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और जितने पर्वत पठार हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन हैं और जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। और सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछेंगे आपसे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, उत्तर प्रदेश का स्पेशल वाला जो होता है वो पढ़ के जाइएगा। व्यापार एवं रहन सहन के सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, यानी कि जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट है पेपर 2 में हिंदी का पेपर होगा, तो इसमें जो 10 नंबर होंगे वो किससे, 10 नंबर का विलोम से आएगा, यानी जो विलोम पूछे जाते हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध करने में जिसमें स्टेटमेंट दिया जाता है, आपको बताना होगा कहाँ पे क्या गलत है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तद्भव तत्सम, ये भी 10 क्वेश्चन का होगा। विशेष और विशेषण भी 10 क्वेश्चन का होगा। पर्यायवाची शब्द भी क्या होगा, 10 क्वेश्चन इससे होंगे। तो टोटल कितना होगा, 60 होगा। आप इसमें अच्छा क्या कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी क्या होता है, ईजी होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है आपको, अच्छा लगा है, यूजफुल है अगर आपके लिए, तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।